अगर आप तैयारी कर रहे हो आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की और क्वांट को लेकर परेशान है, क्वांट के स्कोर को लेकर परेशान है, किस तरीके से प्लान किया जाए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ताकि यहां से भी हमारा बेस्ट निकल के आ जाए। बाकी सब्जेक्ट में तो हम करते ही हैं, बट अगर क्वांट से भी बेस्ट निकल के आ जाएगा तो वो जो कट ऑफ ना क्वालिफाई करने का डर है वो हमारे मन से चला जाए, और जब ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होगी तो हमारी जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा मार्क्स लाने में हमारी क्वांट हेल्प करे, ना कि हमें पीछे लेके आए। तो क्वांट को कैसे सर प्लान करें ताकि हम बेस्ट से बेस्ट निकाल पाए हमारा क्वांट में, क्योंकि हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर जो डर है ना वो पहले से बिठा दिया गया है मन में कि क्वांट तो बहुत डिफिकल्ट आता है, क्वांट में स्कोर नहीं हो पाता है, लिमिटेड टाइम मिलता है, लिमिटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, कैसे बनाओगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा हिस्सा होता है जहां पे एग्जामिनर आपको ये मौका देते हैं कि आप स्कोर कर सको, बस उस हिस्से को पिक करना है आपको। क्योंकि आपको पता है आप सिर्फ और सिर्फ अगर एग्जामिनेशन में क्वांट को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड आप अपना सिलेबस रख सकते हो क्वांट के लिए, लिमिटेड टॉपिक्स रख सकते हो, बस उन टॉपिक्स को थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि वहां से आपका सवाल ना फंसे। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 25 मिनट मिलती हैं सर और 30 सवाल होते हैं हमारे पास में, तो क्या कुछ करना चाहिए हमें। तो कंप्लीट सेशन को देखिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 मिनट में 30 सवाल कैसे बनाए। 30 सवाल आपको बनाने ही नहीं है ना, 30 सवाल आपको बनाने नहीं है। कट ऑफ जो है लास्ट 2 साल से 4.5 के आसपास घूम रहा है, तो आपका टारगेट क्या है, 5 नंबर नहीं, आपको टारगेट करना चाहिए एटलीस्ट 8 से 10 नंबर, और यहां से भी आप एक्स्ट्रा निकाल के ले जाओगे अगर आप थोड़ी बहुत प्लानिंग के साथ में जाते हो क्वांट में। तो देखो एग्जामिनर अगर 25 मिनट का टाइम दे रहे हैं तो एग्जामिनर को पता है कि 25 मिनट में 30 सवाल नहीं बनने, तो वो आपको थोड़े वीक क्वेश्चंस भी देते हैं, थोड़े छोटे सवाल भी देते हैं, वन लाइनर्स टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं। अगर आपने वहां पे स्कोर कर लिया ना तो जो बड़े सवाल हैं, बड़े अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, बहुत डिफिकल्ट वाले डीआईज हैं, वहां पे अगर आप नहीं भी स्कोर करोगे तो भी आपका चलेगा। तो सबसे पहले ये प्लान कर लो कि एग्जामिनेशन में हम जाने वाले हैं तो सबसे वीक टॉपिक्स हैं, या फिर मैं कहूं सबसे जो कम समय लेने वाले जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम टारगेट करेंगे। और वो टॉपिक्स कौन से हैं आपके, मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूं। आप नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने प्लान्स बनाते समय पे कि अगर मैं क्वांट अटेम्प्ट कर रहा हूं ना सर, तो क्वांट को अटेम्प्ट करते टाइम पे मैं ये कोशिश करूंगा कि जो सबसे पहले मेरे जो टॉपिक सॉल्व हो, 25 मिनट का मुझे टाइम दिया गया है, मैं सबसे पहले अगर मेरे एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन है तो मैं सबसे पहले इनको खत्म करने वाला हूं सर। अगर मुझे 2 सवाल भी मिलते हैं ना यहां से तो मैं इन दोनों को सबसे पहले खत्म करूंगा, क्योंकि ये सवाल मुझे परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं अगर मुझे मिलते हैं तो। अगर नहीं मिलते हैं तो नंबर सीरीज तो पक्का मिलेगा सर आपको। नंबर सीरीज के 2 से 3 सवाल आपको आपके एग्जामिनेशन में पक्का देखने को मिलने वाले हैं, और ये वो हिस्सा है जहां पे आपको स्कोर करना चाहिए। अर्थमेटिक नहीं हो रहा है सर, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेंथी सवाल है, डीआईज रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, तो नंबर सीरीज के पैटर्न्स को पिक करने की आपको एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए, और अगर वो अप्रोच आपको मिल गई तो नंबर सीरीज आपका कभी नहीं फंसेगा। तो बस नंबर सीरीज को पिक करने की अप्रोच के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करो, चाहे मिसिंग नंबर सीरीज हो चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज हो। पैटर्न बहुत ज्यादा यूनिक नहीं होते हैं। अगर आपने पैटर्न को सही अप्रोच से पिक करना सीख लिया तो आप 3 में से 2 सवाल आराम से निकाल के ले जाओगे, और तीसरे के लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है, तीसरे के लिए आपको वहां पे समय खराब करने की जरूरत नहीं है अगर 2 मिल गए हैं तो, है ना। कई बार ऐसा भी होता है ना, सर मैंने तो पूरा सीख लिया, मैं तो 3 के 3 बनाऊंगा। अच्छी बात है, अगर तीसरा बन रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक आधा सवाल ऐसा फंस रहा है जहां पे पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे हो तो वहां पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 सवाल आप यहां से निकाल सकते हो आराम से। 2 से 3 सवाल आपको मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फैक्टर्स को फाइंड करना। अगर वो आपने सीख लिया थोड़ा जल्दी तो आप यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवालों को थोड़ा कम समय में बना सकते हो। रूट्स वाले जो सवाल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली तो वहां से भी सवाल आपका बन जाएगा। अगर आपने सीख लिया कि जो हमारे पास में 2 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अल्फा और बीटा का पूरा गेम सीख लिया, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उन रूट्स के साथ में खेलना सीख लिया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहां पे 3 में से 3 नंबर मिलेंगे आपको, 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा यूनिकनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा यूनिकनेस देखी भी नहीं गई है पिछले कुछ सालों के पेपरों में। तो आप टारगेट करोगे नेक्स्ट टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां से आपको 2 से 3 सवाल हमेशा मिलते हैं। ये आपके कितने सवाल हो गए, लगभग 4 से 5 सवाल हो गए। तो सबसे पहले आप इन्हीं को टारगेट करने वाले हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए देखना है, तो मैं कहूंगा कि ये पांचों के पांचों सवाल ना आप कोशिश करना कि आपके 8 से 10 मिनट में बन जाए। 2 से 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 से 3 आपके पास में
नंबर सीरीज के सवाल रहेंगे। 10 मिनट में ये 5 सवाल निकालना डुएबल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि पूरा पूरा दिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 10 मिनट इनफ टाइम होता है, इतने आप वो जो पैटर्न है उसको भी पिक कर लोगे एंड जो आपकी कैलकुलेशन टेक्निक्स वगैरह है वहाँ से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी भी कर लोगे। तो ये सवालों के ऊपर आपका पहले टारगेट होना चाहिए। ये मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस में दे चुका हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, बाकी आप देख लेना। हेल्प पता है कहाँ से होगी आपकी? पैटर्न की। आपको अगर पैटर्न पिक करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो लास्ट के 5 साल के पेपर, 4 से 5 साल के जो पेपर है ना, वो सारे के सारे पेपर आप सॉल्व कर लो। वहां पे देखो नंबर सीरीज के पैटर्न्स क्या क्या पूछे गए थे, कैसे पूछे गए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बिहेवियर था, कैसे बिहेव कर रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो अगर आपने पकड़ लिया पिछले 4-5 सालों में तो यहां से आप खुद ही एक एक सवाल तो निकालना शुरू कर दोगे। बाकी क्लासेस करने के बाद में आपके आराम से 5 सवाल निकलेंगे। तो ये टारगेट होना चाहिए आपका लगभग 8 से 10 मिनट में। अब उसके बाद में आपके पास में 15 मिनट बची हैं सर, 15 मिनट्स आपके पास में बची हुई हैं और इन 15 मिनट में आपके पास में पूरा अरिथमेटिक है, पूरा डीआई वाला पार्ट है। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने 2 डीआईज आपको दिए, एग्जामिनर ने आपको 2 डीआईज दिए, तो उन दोनों डीआईज में आप थोड़ा सा चूजी हो सकते हो। चूजी होना मतलब कि जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वो वाला आप पिक करो। समय इनफ है, 15 मिनट और बची है, उसमें आप थोड़ा समय इन्वेस्ट करके वो डीआई पता भी लगा सकते हो कि मैं किस में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मान लीजिए एक पूरा प्रॉपर वेरिएबल्स के साथ में भरा हुआ डीआई है, बहुत सारी डिकोडिंग करनी पड़ रही है। एक थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन उसमें डिकोडिंग बहुत मुश्किल नहीं है और वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो सेकंड वाला मेरी प्रायोरिटी पे रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से तो यहाँ पे आपको डीआई को चूज करना है सर, एकदम देखते लगातार सॉल्व नहीं कर देना है। थोड़ा 1 मिनट अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको बेस्ट डीआई निकल के आएगा आपके सामने, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप स्कोर निकाल सकते हो। और एक बार डीआई को डिकोड कर लिया, पहले सवाल में एफर्ट लगेगा डीआई के, आसान वाला पिक करना है, पहले सवाल में एफर्ट लगेगा, वो डेटा पूरा निकल के आ गया, डीआई समझ में आ जाता है कि डीआई आपसे कहना क्या चाह रहा है, डीआई की लैंग्वेज समझ में आ जाती है, उसका डेटा समझ आ जाता है। तो फिर अगले जो 4 सवाल होते हैं ना वो बिल्कुल आपको परेशान नहीं करते, वो भी फिर बस कैलकुलेशन रह जाती है आपके लिए कि रीड करो और कैलकुलेशन करो। तो यहां से डीआई को निकालना आसान है अगर आप अगले 10 मिनट में एक डीआई को बनाते हो तो। थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया, थोड़ा सा लेंदी आ गया सर, लेकिन डिकोडिंग हमने कर ली, लगभग 10 मिनट के आसपास हमने समय लिया है सर। तो लगभग जब 10 मिनट का समय लेके आप 2 में से एक डीआई भी अगर आप कर लेते हो तो आपको 5 नंबर यहां से भी मिल जाते हैं, 5 नंबर 5 मार्क्स यहां से भी आपको यहां से मिल जाते हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे आपको 10 नंबर तक लेके जाने में। तो यहां से स्कोर करना है सर 2 + 2, लगभग 3 से 4 नंबर। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है तो 5 भी निकल सकते हैं, नहीं तो मैं मान रहा हूं 2 से 3 नंबर यहां से जरूर निकलेंगे आपके। एक डीआई आप निकाल के ले जाओगे तो लगभग आपके नंबर हो गए सर 8, लगभग 8 नंबर आपके आराम से हो चुके हैं सर। और ये वो बच्चे की बात कर रहा हूं मैं जिसको क्वांट में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत समय लगता है जिसको, बाकी जिसके डीआईज वगैरह ठीक ठाक है ना, जिसको डिकोडिंग में प्रॉब्लम नहीं आती, जिसके कैलकुलेशन ठीक ठाक है, जिसने बैंक एग्जामिनेशन पहले दिए हुए हैं, वो थोड़ा सा और क्विकली कर लेगा, वो इतना समय नहीं लगाएगा। ठीक है, अब आपके पास में समय बचता है 5 मिनट का। अब ये 5 मिनट का जो समय आपके पास में बचा है, ये 5 मिनट का समय आप यूज कर सकते हो अरिथमेटिक के सवाल बनाने में जो आपने टारगेट किया था। जैसा मैंने कहा था आपको थोड़ा चूजी हो सकते हो आप, है ना, पूरा सिलेबस आपको करने की जरूरत नहीं है। अरिथमेटिक के जो 10 से 12 चैप्टर हैं, उन 10-12 चैप्टर में वही सेम काम करो, पिछले 5 सालों के पेपर सॉल्व करो, उन 5 सालों में देखो कि कौन से टॉपिक से एग्जामिनर ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। जो टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट नजर आ रहा है, टाइम एंड वर्क एग्जामिनर का फेवरेट नजर आ रहा है सर, टाइम स्पीड डिस्टेंस थोड़ा सा फेवरेट नजर आ रहा है, तो उन 3 से 4 टॉपिक्स को पिक करो, बस वो 3 से 4 टॉपिक की प्रैक्टिस करो और उन 3 से 4 टॉपिक के जो सवाल होंगे वो यहां से उठाओ आप। तो बाकी का जो अरिथमेटिक वाला पार्ट होगा, कोशिश करो 5 मिनट में 2 सवाल बनाने की। एक सवाल तो बनना ही चाहिए अगर आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक की है, कॉन्सेप्ट्स ठीक ठाक सीख लिए हैं उन सारे के सारे टॉपिक्स के जो आप टारगेट कर रहे हो, तो आप यहां से 2 सवाल भी आराम से निकाल सकते हो। और ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस निकल के आएगी वो बहुत बहुत ज्यादा आपको मैं मार्जिन दे रहा हूं, तो भी आप आराम से 10 से ज्यादा स्कोर यहां पे कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छा खासा समय दे दिया है आप सभी को, क्योंकि आप 10 मिनट ले रहे हो सिर्फ और सिर्फ इन 3 सवालों को करने में, 4 सवालों को करने में, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये 4 सवाल आपके यहां से निकलेंगे, लगभग 5 सवाल आपके डीआई के, या चलो 4 सवाल ही बन पाए सर, 5वें सवाल में समय लग रहा था, डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो गई, तो डीआई के भी कम से कम 4 सवाल आपके बनेंगे। 2 अरिथमेटिक आपको बनाने हैं, वो आप टॉपिक डिसाइड कर लो, क्योंकि एग्जामिनर लगभग हर एक टॉपिक से पूछते हैं, लेकिन ज्यादातर कहाँ पे पूछते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो वो कभी नहीं छोड़ते, तो वो थोड़ा सा टारगेट करके आप
लगभग 2 मार्क्स का यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो ओवरऑल आप यहाँ से 10 से ज़्यादा पे पहुँच सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा फास्ट हुए, यहाँ पे पैटर्न्स आपको जल्दी मिल गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का खेल समझ आ गया, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, ये थोड़ा जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट की बजाय आप शायद 7 मिनट में कर लोगे, तो 3 मिनट आपकी और जो बच गई है उसमें आप एक शायद अरिथमेटिक एक्स्ट्रा बना दोगे, या कोई और मिसलेनियस टॉपिक से सवाल आ गया तो वो भी आप बना सकते हो। तो ओवरऑल आप 10 नहीं 12 नंबर तक भी जा सकते हो। यहाँ पे बिलीव करना पड़ेगा, बस ये ऑन पेपर आसान लग रहा है इसलिए थोड़ा सा डाउट में जा रहे होंगे आप, लेकिन बिलीव करना पड़ेगा ये चीज़ें डुएबल हैं। और आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए तो बहुत ज़्यादा डुएबल लग रही है मुझे, क्योंकि 25 मिनट में अगर आप 10 नंबर को टारगेट कर रहे हो, 12 नंबर को टारगेट कर रहे हो, तो आपके पास में इनफ समय है अगर आप बढ़िया तैयारी करके जाते हो तो। और ये प्लान रखना, हमेशा वन लाइनर्स वाला जो पार्ट होता है थोड़ा, जिसको हम थोड़े छोटे टॉपिक्स कहते हैं, एक लाइन के जो सवाल होते हैं ना वन लाइनर्स, इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना पहले, फिर आप डीआईज को सॉल्व करना, थोड़ा डीआईज में चूजी होके, देन उसके बाद में अरिथमेटिक जो 2 टॉपिक आपने किए हुए हैं बहुत अच्छे, या 3 टॉपिक आपने किए हुए हैं, 4 टॉपिक आपने किए हुए हैं, उसमें से कोई 2 सवाल आपको उठाने और वो आपको खत्म करने हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ें डुएबल हैं, चीज़ें आसान होंगी अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो। एग्जामिनेशन नज़दीक आ गए, आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है चीज़ों को बहुत बेहतर करने के अलावा, तो बस शुरुआत कर चुके हैं हम लोग इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे जितने भी क्लासेस हुई हैं सारी चेक कर लीजिए आप। मैंने बहुत कोशिश किया अरिथमेटिक को आसान बनाने की, वन लाइनर्स को आसान बनाने की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस किए हैं इसी चैनल पे, तो वो सारे के सारे क्लासेस आप देख लेना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे के सारे अपकमिंग क्लासेस के लिए भी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।